अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनलाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। ये जी कल हमने कुछ अपने एनिमल्स की वीडियोस डाली हैं फॉर सेल के लिए। तो कुछ बकरियां थीं जो दरमियाने दर्जे की थीं, वो हमने उनकी वीडियोस पोस्ट की हैं सेल के लिए। तो काफ़ी दोस्तों के भाइयों के कमेंट्स उसमें वसूल हुए, वीडियोस के नीचे भी और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी भाइयों ने कहा जी आप अपने रीज़न नहीं बताइए कि आप सेल क्यों कर रहे हैं, क्या आप गोट फार्मिंग छोड़ रहे हैं, आप ये क्यों सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी कुछ दोस्तों को तो हमने रिप्लाई किया, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे, तो हमने ये सोचा कि इसके ऊपर हम बात कर लें। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम गोट फार्मिंग छोड़ रहे हैं या ये काम ख़त्म कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ब्रीड की अपग्रेडेशन के ऊपर काम होता रहता है। आप एक सफ़र शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर फिर आप तरक्की की तरफ जाते हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। तो यही गोट फार्मिंग के अंदर हम एडवाइस भी यही करते हैं। बहुत सारे जो दोस्त हमें अप्रोच करते हैं तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप थोड़े जो सस्ते जानवर हैं उनके साथ शुरुआत करें, उनके साथ तजर्बा हासिल करें, उनके ऊपर एक्सपीरियंस करें, फिर उसके बाद महंगे जानवरों की तरफ आप आएँ। जो बड़े जानवर हैं, महंगी ब्रीड है, उसके ऊपर आप फिर काम करें। तो अब हमने काफ़ी जो है वो सफ़र कर लिया है इसके अंदर, गोट फार्मिंग के अंदर। तो जो कुछ समझ लें प्योर ब्रीड के जानवर नहीं हैं, मिक्स ब्रीड में बकरियां थीं या छोटे कद की जो जानवर था या जिनकी दूध की कैपेसिटी कम थी, उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता, कुछ हमारे सेल हो गए हैं। कुछ वीडियोस हमने कल डाली थी उस 4 गोट्स की, 2 तो तकरीबन उसमें सेल हो गई हैं और 2 हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, तो वो हम सेल कर देंगे। ये जो न्यू गोट फार्मर है जिसने अभी गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है या उसका कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन होती है इस तरह के जानवरों के साथ शुरुआत करना, जो एक तैयार है, ब्रीड जानवर है, हामला है और किसी अथेंटिक फार्म से जो काम कर रहे हैं, जिनकी एक हिस्ट्री है गोट फार्मिंग के अंदर, ब्रीड के ऊपर काम ख़ास तौर पे स्पेशली जो लोग कर रहे हैं, व्यापारी नहीं हैं। उनसे जानवर लेते हुए आप हेजिटेशन फील ना किया करें। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे से, जो भी बहुत सारे फार्म्स को हम जानते हैं पर्सनली तौर पे जो ये ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी एक मेहनत है नज़र आती है, उनका काम नज़र आता है, तो उनसे आप जानवर परचेज़ करें। जो नया फार्मर है उसके लिए बहुत सारी आसानी उसके अंदर होती है कि एक तो वो फार्मर स्टॉल फीडिंग के ऊपर होता है, चराई के ऊपर नहीं होता, और आपके पास आके वो फार्मर आपके फार्म पे वो जानवर तंग नहीं करता आपको। स्टॉल फीडिंग के ऊपर ऑलरेडी से जानवर होता है, वैक्सीनेटेड जानवर होता है, हर तरह की बीमारी से पाक होता है, और अच्छाई बुराई का वो फार्मर ज़िम्मेदार होता है। उस जानवर की गारंटी होती है उस फार्मर की, आप उसको फ़ोन कर सकते हैं, दोबारा उससे पूछ सकते हैं, ज़िम्मेदारी होती है उसकी। तो मैं नहीं समझता कि जो बंदा इस तरीके के साथ काम कर रहा हो वो ज़िम्मेदारी कबूल ना करे, क्योंकि व्यापारी नहीं होता, वो मंडियों से जानवर नहीं लाता, उसके घर के जानवर होते हैं। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ये असल में वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज़ यही था कि कुछ दोस्त ये समझ रहे थे कि शायद हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम गोट फार्मिंग छोड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। एक हमारा काफ़ी लंबा सफ़र है गोट फार्मिंग के अंदर, और उस एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर हम जो दरमियाने दर्जे के जानवर हैं उनको अब हम फार्म से आहिस्ता आहिस्ता करके हटा रहे हैं, और जो प्योर ब्रीड है जैसे कि बीतल है, राजनपुरी की जो हाइटेड बकरियां हैं जिनके नीचे दूध की कैपेसिटी अच्छी है, उनके ऊपर हम जा रहे हैं। और हमारा गोल यही रहेगा कि हम अच्छा और सस्ता जानवर प्रोड्यूस करें और मार्केट के अंदर मार्केट को एक लेवल के ऊपर लेके आए। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है कि जो ये बकरियां 1.5 लाख की जो इस वक्त हमें भी परचेज़ करनी पड़ी हैं, हमने ली हैं, वो महंगी बकरियां हैं, महंगी परचेज़ करके लेके आए हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है, हमारी सोच ये है कि हम उसको तोड़ें और उसको इस लेवल के ऊपर लेके आएँ जहाँ पे बकरी लोगों की पहुँच के अंदर आए। बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पे हमें जानवरों की तस्वीरें सम टाइम भिजवाते हैं, वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स भेजते हैं कि जी ये जानवर हम पसंद कर रहे हैं, क्या ये हम जानवर ले लें।
प्राइस उनसे पूछते हैं तो बताते हैं लाख से ऊपर, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, कोई दोस्त 1.5 लाख भी जानवर की प्राइस बता रहे होते हैं कि जी ये जानवर हमें हमारे इलाके से इतने का मिल रहा है। स्पेशली मैं ये पंजाब की बीतल ब्रीड की बात कर रहा हूँ, नागरे में, बीतल में। तो जब उनसे दूध की कैपेसिटी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी दिन का 2 लीटर 2.5 लीटर दूध है। देखिए दिन के जो 2 लीटर 2.5 लीटर दूध है, ये आप आम बकरियां जो छोटे कद की बकरी है वो कर रही है। तो उस दूध की जानवर को 1.5 लाख रुपया देना ज़्यादती है, जुल्म है। ये नहीं, इतनी इतनी महंगी बकरी का बकरी या तो जानवर हाइट कद के अंदर 42 43 हाइट के अंदर जानवर है, बकरी है, और वो प्रेग्नेंट है, चलें कुछ समझ में आती है चीज़। लेकिन जो बंदा कह रहा है कि दूध की कैपेसिटी उसकी डाउन है, वो फिर जानवर नहीं समझ में आता, इतने रेट में नहीं समझ में आता। इस तरह का जानवर आपको 60 में 65 में, 60 65, 60 65, 50 से लेके 60 65 की रेंज में आपको ये जानवर मिलना चाहिए। दूसरा, जानवर सेलेक्ट करते हुए कहीं से भी आप जानवर परचेज़ करते हैं, ये हम काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बताते हैं। 2 4 मेन चीज़ें हैं जो ज़हन में रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी, इंतहाई अहम है। 3 चीज़ों के ऊपर जानवर होता है। एक तो बॉडी स्कोर उसका, दूसरा आप ये देखें बाज़ का जानवरों को खिला के, लस्सी शस्सी पिला के मोटा किया हुआ होता है जानवर को। आप ये देखा करें कि जानवर की स्किन के ऊपर शाइन कितनी है, चमक कितनी है उसकी चमड़ी के ऊपर। ये बहुत बेसिक फैक्टर है, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर जानवर के स्किन के ऊपर से बाल उतर नहीं रहे हैं, झड़े हुए नहीं हैं, उसकी चमक है, उसकी शाइन है उसकी स्किन के ऊपर, तो ऐसे जानवर को लेते हुए हेजिटेशन फील ना किया करें। दूसरा, कुछ टाइम जानवर के साथ गुजारें, ऑब्ज़र्व करें। अगर जानवर खा ठीक रहा है और हज़म ठीक कर रहा है और उसकी जो खाने के बाद फुजला है उसका उसका फुजला ठीक है, जो वो बेंगनियाँ कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें शाइन है, तो ये निशानी होती है कि जानवर सेहतमंद है। एक सेहतमंद हेल्दी जानवर जो है उसकी स्किन के ऊपर शाइन होगी, उसके जो है बालों में चमक होगी, आपको महसूस होगा कि ये जानवर सेहतमंद है। तो इस तरह के जानवर के लिए बारगेनिंग किया करें, उसके लिए आप बहस करें। जो जानवर स्किन जिसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, उसकी स्किन बेरोनक सी स्किन है, उसकी उसकी जो चमड़ा है उसका बेरोनक है, बाल उसके झड़े हुए हैं, कहीं से उतरे हुए हैं, कहीं पे हैं, ऐसे जानवर के लिए ना तो बहस किया करें, ना उसका रेट पूछा करें, क्योंकि ये जानवर आपके मतलब का नहीं है। उस जानवर को जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने फार्म के ऊपर लेके आके उसको हेल्दी कर लेंगे, वो मुश्किल होता है, काफ़ी ही मुश्किल काम है, तो वो करना पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़रा ऑब्ज़र्व किया करें जानवरों की ख़रीदारी के लिए। ठीक है जी, ये बस छोटी सी एक वीडियो थी इस पैगाम के साथ कि हम गोट फार्मिंग बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का जो है वो हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। आपका शुक्रिया जिन्होंने, दोस्तों ने, भाइयों ने कंसर्न शो किए इस बारे में कि शायद हम गोट फार्मिंग ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम काम कर रहे हैं। आपकी दुआओं की, मोहब्बतों की हमें ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं के साथ इसको हम एक और लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो ये बीतल का रेट इतना ज़्यादा हाई है, बीतल के ऊपर काम करते हुए हम इसके रेट को डाउन करें और एक मुनासिब रेट के अंदर जो 40 45 हज़ार, 50 55 हज़ार की बकरी है वो हम उसके ऊपर आएँ। इसी के ऊपर काम करके हम ये वो जानवर प्रोड्यूस करें और मार्केट में वो लेके आएँ। उसके ऊपर गो के एक मुश्किल काम है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम इसके ऊपर कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसकी मार्केट नागरे की और बीतल की भी हम तोड़ के नीचे लेके आएंगे, जो एक बहुत पीक के ऊपर गई हुई है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।